हेलो दोस्तों, वीएस क्लासेज फॉर यू में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे आज के दिन की और साथ ही दुनिया के सबसे बड़े परिवार माने जाने वाले परिवार के मुखिया की मृत्यु की। और साथ ही हम बात करेंगे इजराइल के नए प्रधानमंत्री और ट्राई के नए सचिव और जो माई लैब है उसके नए ब्रांड एम्बेसडर और निर्मल कौर सैनी जो कि वॉलीबॉल की पूर्व कप्तान थी, उनकी मृत्यु की। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे आज के दिन की। आज का दिन है 16 जून, जो कि श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। वे सिखों के 5वें धर्मगुरु थे और 16 जून 1606 को मुगल बादशाह जहांगीर ने उनको जघन्य तरीके से यातना देकर उनकी हत्या करवा दी थी। तो जो गुरु अर्जुन देव जी की शहादत को याद करते हुए यह दिवस मनाया जाता है। तो आज का दिन है क्या है? 16 जून। 16 जून है श्री गुरु अर्जुन देव जी शहीदी दिवस। ये श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी दिवस है। इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1563 को गोविंदवाल साहिब में श्री गुरु रामदास के घर पे हुआ था और इनकी माता का नाम था बीबी भानी। और जो गुरु रामदास जी थे वो सिखों के चौथे धर्मगुरु थे। और 1581 में जो गुरु रामदास की मृत्यु के उपरांत वे सिखों के 5वें गुरु बने, ये जो अपने गुरु अर्जुन देव जी। लेकिन 1605 में जब अकबर की मृत्यु के उपरांत जब जहांगीर बादशाह बना तो उसे जो गुरु अर्जुन देव जी की जो लोकप्रियता है वो उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और ना ही उसको ये अच्छा लगा कि जो गुरु अर्जुन देव जी थे वे उनके भाई आमिर खुसरो की जो मदद करते थे उनको ना ही वो अच्छा लगा। तो इसलिए उसने उन पर 2 लाख रुपए का जो जुर्माने के साथ साथ उनके जो पाठ थे उनमें से कुछ उनको अंश हटाने को कहा। लेकिन गुरु अर्जुन देव जी ने उनको मानने से साफ मना कर दिया। इसके बाद जो ये जहांगीर था जो मुगल बादशाह, उसने गुरु अर्जुन देव जी पर एक लगाया था यासा और सियासत। यासा और सियासत एक वो दंड होता था वो लगाया, जिसमें क्या था कि जिसमें जिसको सजा देनी होती उसका खून धरती पर गिरे बिना उसको मार दिया जाता था। और इसी जो सजा में गुरु अर्जुन देव जी को एक गर्म तवे पर बिठाया गया और साथ ही उन पर बड़ा जो गरम गरम जो रेत था वो डाला गया। जब उनका शरीर बिल्कुल झुलस गया तो उनको ठंडा करने के लिए उनको रावी नदी में नहाने के लिए भेजा गया, जहां पर गुरु अर्जुन देव जी ने आज के दिन 16 जून 1606 को वहां पर जाकर अपना जो है जल समाधि लेकर अपना देह त्याग दिया था। इसलिए उनको मतलब शहादत उस दिन उन्होंने दी थी। वैसे विकिपीडिया पर अगर मानना है तो विकिपीडिया के अनुसार 30 मई 1606 को उनकी मतलब मृत्यु हो गई थी। तो क्या थे अर्जुन देव जी का अगर जन्म की बात करूं तो जन्म कब हुआ? जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1563 को। तो जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1563 को। इनके पिता कौन थे? पिता थे गुरु रामदास और माता थी बीबी भानी। ये सिखों के ये चौथे गुरु थे और ये 1581 में ये गुरु रामदास 1581 में 5वें धर्मगुरु बने। 5वें गुरु बने पिता की मृत्यु के बाद। और जब 1606 में इनकी 1606 में जहांगीर ने यातना देकर इनकी हत्या करवाई। 1606 में 16 जून 1606 में जहांगीर ने इनकी यातना देकर हत्या करवाई। और अगर विकिपीडिया की बात करूं तो विकिपीडिया बोलता है 30 मई 1606 को इनकी मृत्यु हुई अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। विकिपीडिया में 23 मई 1606 को उनकी मृत्यु दिखा रखी। लेकिन अगर जो मानते हैं वो 16 जून को ही मानते हैं। और इस साल का जो इनका शहीदी दिवस था वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार 14 जून 2021 को आया था। अगर 2021 की बात करूं तो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग 14 जून 2021 को इनका शहीदी दिवस मनाया गया था।
और जो गुरु जो अर्जुन देव जी थे, इन्होंने ही जो अमृतसर का जो हरमंदिर साहिब जो गुरुद्वारा जिसको हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, वो भी इन्होंने ही बनाया था 1588 में उन्होंने इसकी नींव रखी थी। गुरु अर्जुन देव जी ने क्या किया था, इन्होंने 1588 में स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। ये नींव भी किन्होंने रखी थी, गुरु अर्जुन देव जी ने। जो ये गुरुद्वारा बनाया गया जिसको हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, हरमंदिर सिंह साहिब, इसका जो नक्शा है ये गुरु अर्जुन देव जी ने ही बनाया था। और इसके 4 द्वार जो सभी धर्मों के उसके लिए माने जाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी का जो मानना था वो सभी धर्मों को एक साथ एक जैसा हुए मानते थे। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि अभी दुनिया के जो सबसे बड़ा परिवार जो माना जाता था मिजोरम का परिवार, उसके 76 वर्षीय जो मुखिया थे, उनकी मृत्यु हो गई 13 जून 2021 को। तो उनका नाम था जियोना चाना। तो दुनिया का सबसे बड़ा परिवार कौन सा माना गया है, मिजोरम का परिवार, और जिनकी अभी मृत्यु हो गई। दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया की मृत्यु। परिवार के मुखिया की मृत्यु कब हुई है, 13 जून 2021 को। नाम क्या है, जियोना चाना। इनकी मृत्यु हो गई है 13 जून 2021 को। जियोना चाना ये इनका जो परिवार था ये विश्व का सबसे बड़ा परिवार माना गया है। इनके परिवार में इनकी जो ये पीछे छोड़ गए हैं, ये अपनी 38 पत्नियां और उन जो इनके 89 बच्चे और उनके 36 पोते पोती अपने पीछे छोड़ गए हैं। तो ये कितने अपने पीछे क्या छोड़ के गए हैं, 38 पत्नियां, 89 बच्चे और 36 पोते पोतियां ये अपने पीछे छोड़ के गए हैं। ये अपने पीछे छोड़ के गए हैं 38 पत्नियां, 89 बच्चे और 36 पोते पोते अपने पीछे छोड़ के गए हैं। इनका सब इतना बड़ा परिवार होने के कारण ये जो मिजोरम का जो है में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। और ये जो मिजोरम का एक गांव है बकटावंग, और ये कहाँ पे रहते थे मिजोरम के गांव में, इनका जो गांव है वो क्या है, बकटावंग गांव में ये रहते थे। वहां पे इनका 4 मंजिला मकान है जिसमें लगभग 100 कमरे हैं, और उन कमरों में ये पूरा परिवार एक साथ रहता था। और ये परिवार पूरी तरह आत्मनिर्भर था, मतलब इनके जो बच्चे थे वो उनका सबका अपना अलग अलग बिजनेस है। और जो ये जियोना चाना थे, इनकी जो पहली शादी हुई थी वो हुई थी जब ये 21 वर्ष के थे तब। और अब जो इनके परिवार में जो सदस्य बाकी हैं वो सदस्य हैं 181 सदस्य इनके परिवार में हैं। तो क्या है, दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया की मृत्यु हुई है 13 जून 2021 को, जियोना चाना। और उनके पीछे जो रह गए हैं वो 38 पत्नियां, 89 बच्चे और 36 पोते पोते पीछे छोड़ के गए हैं। और उनका गांव है मिजोरम का बकटावंग, ये मिजोरम में है, मिजोरम का बकटावंग गांव, और जिसमें वे 181 उनके सदस्य हैं, और वे एक 4 मंजिला जो घर है उसमें वे रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि इजराइल के अभी एक नए प्रधानमंत्री बने हैं, उनका नाम है नेफ्ताली बेनेट, जो कि 13 जून 2021 को उन्होंने अपने पद की शपथ ली है। और जो 49 वर्ष जो नेफ्ताली जो बेनेट है, वे उन्होंने रविवार जो 13 जून उसको प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। और इसके साथ ही 12 साल से जो इजराइल के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू, उनका जो कार्यकाल है वो खत्म हो गया है। और इजराइल की जो 120 सदस्य जो संसद है उसको नेसेट बोलते हैं, वो 20 सदस्य संसद 120 सदस्य संसद नेसेट में जो उनके पक्ष में 60 मत पड़े और विपक्ष में 59, जबकि एक जो सदस्य था वो वहां पे अनुपस्थित था उस दौरान वोटिंग के दौरान। और जो ये नई सरकार बनी है इसमें 27 मंत्री हैं जिनमें 9 महिलाएं हैं। तो इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, नेफ्ताली बेनेट, ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इजराइल
के नए प्रधानमंत्री, क्या नाम इनका? नेफ्ताली बेनेट। 49 वर्षीय हैं ये एक इन्होंने अपनी एक टेक कंपनी बेची थी, उसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स में इन्होंने कदम रखा, और ये पहले जो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री थे नेतान्याहू बेंजामिन, उनकी पार्टी में भी ये 2-3 साल काम कर चुके हैं। उसके बाद ये दक्षिणपंथी नेता हैं, जो पूरे कट्टर दक्षिणपंथी नेता हैं, और ये अभी वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पद की जो शपथ ली थी वो ली थी 13 जून 2021 को। और इजराइल की जो संसद है, उस संसद का क्या नाम है? उस संसद का नाम है नेसेट। इजराइल की जो संसद का नाम है उसका नाम है नेसेट। कितनी सदस्यीय संसद है वो? 120 सदस्यीय संसद है, जिसमें 60 वोट पक्ष में, 59 वोट उनके विपक्ष में पड़े और एक सदस्य अनुपस्थित था। तो ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट, जो कि वैसे इनके माता पिता अमेरिकन हैं, जो वहां पे बस गए थे। इनका जन्म इजराइल में ही हुआ, और ये 13 जून 2021 को इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। और जो वहाँ की जो संसद है उसका नाम है नेसेट, और उसमें 120 सदस्यीय संसद है, जिसमें 60 वोट उनके पक्ष में, 59 विपक्ष में और एक सदस्य अनुपस्थित रहा। और इनकी जो पार्टी है उसमें 29 मंत्री, जो इनकी सरकार है 29 मंत्री बनाए गए, जिनमें 9 महिलाएं भी हैं। इनकी सरकार में जो मंत्री बनाए गए हैं 29 मंत्री हैं, जिनमें 9 महिलाएं भी हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अभी भारतीय दूरसंचार नियामक जो प्राधिकरण है ट्राई, उन्होंने अपने नए सचिव को नियुक्त किया है। तो उनके जो नए सचिव बनाए गए हैं वे बनाए हैं वी रघुनंदन। और वी रघुनंदन इस पद पर जो सुनील कुमार गुप्ता की जगह लेंगे, जिनका मार्च में 2 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया था, और उनका कार्यकाल 31 मई 2021 को खत्म हो गया था। उसके बाद वी रघुनंदन नए सचिव बनाए गए हैं। तो ट्राई के नए सचिव कौन बने हैं? ट्राई के नए सचिव, ट्राई के नए सचिव बने हैं वी रघुनंदन। ट्राई के नए सचिव बने हैं वी रघुनंदन। इनकी जगह जो किसकी जगह ली है इन्होंने जगह ली है सुनील कुमार गुप्ता की। सुनील कुमार गुप्ता की, जिनका कार्यकाल खत्म हुआ था 31 मई 2021 को इनका कार्यकाल खत्म हुआ। उसके बाद वी रघुनंदन को यह पद दिया गया है। और अब सुनील कुमार गुप्ता कौन सा विभाग संभालेंगे? अब सुनील कुमार गुप्ता दूरसंचार विभाग में वरिष्ठ उप महानिदेशक बनेंगे। अब ये बनेंगे सुनील कुमार गुप्ता कहाँ बनेंगे? दूरसंचार विभाग में वरिष्ठ उप महानिदेशक। वरिष्ठ उप महानिदेशक का भी कार्यभार ये संभालेंगे। और इनकी जगह जो ट्राई के सचिव बने हैं वे वी रघुनंदन बने हैं। और जो सुनील कुमार गुप्ता जिसके जगह पे बने थे वो थे सुधीर गुप्ता, जो कि इनसे पहले जो रिटायर हो गए थे इस पद से सितंबर 2017 में। तो ये पद संभाल रहे थे सितंबर 2017 से लेकर अब तक इन्होंने ये पद संभाला था। उसके बाद अब ये पद मिल गया है वी रघुनंदन को। और सुनील कुमार गुप्ता से पहले इस पद पर थे, सचिव के पद पर थे सुधीर गुप्ता। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि अभी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माईलैब डिस्कवरी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। माईलैब डिस्कवरी वही कंपनी है जिन्होंने कोविड-19 का जो घर पे टेस्ट करने के लिए जो सेल्फ किट बनाई है कोविशेल्फ, इन्होंने वो किट बनाई है। और इन्होंने जो अपने ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो इन्होंने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर चुना है वो बनाया है अभिनेता अक्षय कुमार को। तो माईलैब के बात करूं ब्रांड एम्बेसडर की, तो वो कौन बने हैं? माईलैब के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं?
ये बने हैं अक्षय कुमार। और माई लैब कौन सी कंपनी है? माई लैब कंपनी है जिन्होंने कौन सी चीज वो की थी? कोविशेल्फ। कोविशेल्फ क्या है? कोविशेल्फ है सेल्फ कोविड टेस्ट किट। मतलब ये सेल्फ कोविड टेस्ट किट है, खुद अब घर पर ही कोविड टेस्ट करने की मशीन है। और जो ये कंपनी है, जो ये माई लैब जो कंपनी है, ये कंपनी किस में कार्य करती है? ये कार्य करती है डायग्नोस्टिक्स। ये कंपनी डायग्नोस्टिक्स, पशुओं की दवा, डायग्नोस्टिक पशुओं की दवा, खाद्य सुरक्षा, कृषि आदि जो उत्पाद पैदा करती है। कौन सी? खाद्य सुरक्षा और कृषि उत्पाद आदि में ये कार्य करती है। और इस कंपनी माई लैब ने के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने वो बने हैं अक्षय कुमार। और जो माई लैब ने जो पहले क्या बनाया था? कोविशेल्फ, जो कि जो सेल्फ जो कोविड टेस्ट किट है वो इन्होंने बनाई थी। और ये जो कंपनी है जो मुख्य इसका कार्य वो क्या है? डायग्नोस्टिक्स में कार्य करती है, पशुओं की दवा, खाद्य सुरक्षा और कृषि उत्पाद आदि में जो बनाने में ये कार्य करती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अभी भारत की जो स्टार जो पहलवान है विनेश फोगाट, उन्होंने 11 जून 2021 शुक्रवार को पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो और ये जो 26 वर्षीय जो ये विनेश फोगाट जी हैं, इन्होंने इस सत्र का जो इनका तीसरा जो ये खिताब है, तीसरा इन्होंने मेडल जीता है। इससे पहले मार्टियो पेलिकन और जो एशियाई जो चैंपियनशिप है उसमें भी उन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता है। तो ये उनका तीसरा खिताब है इस साल का, इस स्तर का। तो किन्होंने जीता है पोलैंड ओपन में? विनेश फोगाट ने। पोलैंड ओपन क्या जीता है विनेश फोगाट ने? विनेश फोगाट 53 किलोग्राम भार वर्ग 53 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। 53 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इनकी ये 26 साल की हैं। 26 साल की विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले इन्होंने क्या इसी स्तर में जो इस साल में इन्होंने 2 पदक और जीते हैं। वो था मार्टियो पेलिकन में, एक तो क्या था? मार्टियो पेलिकन और एशियाई चैंपियनशिप में। इसमें इन दोनों में भी इन्होंने क्या जीते हैं? गोल्ड मेडल ही जीते हैं। इन दोनों भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इस स्तर में इनके टोटल जो मेडल इन्होंने जीत लिए वो जीते हैं 3 मेडल। इस स्तर में इन्होंने 3 मेडल जीत लिए हैं। पोलैंड ओपन में जो 26 साल की विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीत लिया है। और इस जो ये स्तर है, इस स्तर में उनके 3 मेडल हो गए हैं। एक तो मार्टियो पेलिकन में और दूसरा एशियाई चैंपियनशिप जो कि अप्रैल में थी, उनमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि जो हमारे जो धावक हैं, जो मशहूर जो महान धावक हैं मिल्खा सिंह जी, उनकी पत्नी जो कि महिला वॉलीबॉल जो टीम थी उनकी पूर्व कप्तान भी थी, निर्मल कौर सैनी, उनका कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया ये बीते 13 जून को। वे जो थी वे 82 वर्ष की थी। और उन्होंने जो मिल्खा सिंह जी के साथ जो शादी की थी वो रोम ओलंपिक के बाद की थी। तो अभी किनका निधन हुआ है? ये मशहूर हस्ती थी और इनका 13 जून को कोरोना संक्रमण के कारण निधन हुआ है। तो निर्मल कौर सैनी, इनका जो निधन हुआ है वो हुआ है 13 जून 2021 को मोहाली में।
वो हाल ही में इनका निधन हुआ है। किसके कारण? कोरोना संक्रमण के कारण। कोरोना संक्रमण के कारण। और ये इनकी पत्नी है, ये है मिल्खा सिंह जी की पत्नी थी। इन्होंने मिल्खा सिंह के साथ शादी कब की थी? रोम ओलंपिक के बाद। रोम ओलंपिक के बाद शादी की थी इन्होंने। रोम ओलंपिक के बाद इन्होंने शादी की थी और ये 82 साल की थी और इनकी जो अभी कोरोना के कारण मृत्यु हो गई है। इनके जो पुत्र हैं वो मशहूर गोल्फर हैं, जियो मिल्खा सिंह। इनके पुत्र का क्या नाम है? इनके पुत्र हैं जियो मिल्खा सिंह। वो क्या है? मशहूर गोल्फर हैं वो। और पुत्री हैं मोना मिल्खा सिंह। वो क्या है? डॉक्टर हैं फिलहाल। तो निर्मल कौर सैनी जो कि मिल्खा सिंह जी की पत्नी थी, उनका 13 जून 2021 को मोहाली में देहांत हो गया। और वो पहली क्या थी? प्रो वॉलीबॉल कप्तान। प्रो जो महिला जो वॉलीबॉल टीम थी भारत की, उनकी वो कप्तान रही थी। और उसके बाद उन्होंने रोम ओलंपिक के बाद मिल्खा सिंह जी के साथ शादी की थी, जिनसे उनके 2 बच्चे, जियो मिल्खा सिंह गोल्फर और मोना मिल्खा सिंह जो कि डॉक्टर हैं। ये उनके 2 बच्चे हैं। और 13 जून 2021 को मोहाली में से कोरोना संक्रमण के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और मिल्खा सिंह जी भी अभी आईसीयू में हैं कोरोना के कारण। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। और जो इनकी जो पावर कपल इनको बोला जाता था, लेकिन इस कोरोना के कारण वो उनसे जो अंतिम समय था तो मिल्खा सिंह जी उनसे मिल भी नहीं पाए। मतलब उनके जो अंतिम समय था वहाँ पे वे नहीं थे उनके संस्कार में, क्योंकि वो आईसीयू में हैं अभी वो मतलब पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मिल्खा सिंह जी जरूर जल्दी से जल्दी इस बीमारी से ठीक हो जाएं। तो चलिए इसी प्रार्थना के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। कल फिर लेके आएंगे आपके लिए कुछ नई न्यूज। तब तक के लिए थैंक यू।